अस्सलामुअलैकुम। एक नई सोच, एक नई शॉर्ट स्टोरी, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं अली रज़ा चिश्ती और आप देख रहे हैं स्कूल जंक्शन। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी 14वीं शॉर्ट स्टोरी होगी जिसमें आपको बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही उम्दा किस्म का वाक़या शेयर किया जाएगा। दोस्तों आज का वाक़या सुनाने से पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा, कभी भी अगर कोई बंदा अपने तजर्बे के तहत हमसे कोई बात शेयर कर रहा है तो हमें फ़िलफ़ौर उसकी जजमेंट पे नहीं जाना चाहिए कि ये जो बंदा बात कर रहा है उसका नतीजा क्या होगा। हमें उसकी बात गौर से सुननी चाहिए। हो सकता है कि उसने वो जो बात कही है उसके पीछे एक उसका अच्छा खासा तजर्बा हो और वो अच्छी खासी मालूमात इकट्ठी करने के बाद आपसे वो बात कर रहा हो। अगर हम फ़िलफ़ौर एक नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि ये जो बात कर रहा है उससे मुझे क्या फ़ायदा था और क्या नुकसान, तो फिर शायद हम उसकी बात को इग्नोर करेंगे और उसका नुकसान भी हमें वक्त के साथ साथ भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो जो कि आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये भी कुछ इसी तरह का वाक़या है। दोस्तों एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक बुज़ुर्ग कहीं से गुज़र रहे थे तो उन्होंने देखा कि दो सौदागर इधर उधर भटक रहे थे और कुछ चीज़ तलाश कर रहे थे। तो बुज़ुर्गों ने उन सौदागरों से कहा, क्या आप एक ऊँट तलाश कर रहे हैं? और सौदागर बड़े चौंक गए और कहा कि हाँ जी बुज़ुर्गों, हम एक ऊँट तलाश कर रहे हैं। अब जो सौदागरों का सॉरी बुज़ुर्ग का जो दूसरा सवाल था वो ये था कि आपका ऊँट एक तरफ से लंगड़ा तो नहीं है? तो वो हैरान हुए। उन्होंने बुज़ुर्गों से पूछा कि आपने हमारा ऊँट देखा है? बिल्कुल हमारा ऊँट जो है वो एक तरफ से एक पाँव से लंगड़ा था। अब जो बुज़ुर्ग का तीसरा सवाल ये था कि आपका ऊँट काना तो नहीं है? अब फिर वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि आपने हमारा ऊँट देखा है? हमारा ऊँट बिल्कुल काना था एक साइड से। चौथा सवाल जो था वो बुज़ुर्गों का ये था, क्या आपके ऊँट के एक तरफ अनाज और दूसरी तरफ शहद तो नहीं रखा हुआ था? सौदागरों ने कहा, आपने इसका मतलब है कि आपने हमारे ऊँट को देखा भी है और आपने हमारा ऊँट चोरी भी किया है, लिहाजा आप हमें बता दें वगरना हम आपको जो है ना वो इसकी सज़ा देंगे। तो बुज़ुर्ग ने कहा सौदागरों से कि बेटा आप मुझे धमकी ना दें, मैंने आपका ऊँट नहीं देखा। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, जितनी बातें आप बता रहे हैं इसका मतलब है कि आपने हमारा ऊँट देखा है। आप हमें हमारे ऊँट के बारे में बता देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम आपको लेकर काजी साहब के पास जाएंगे और आपको सज़ा दिलवाएंगे कि आपने हमारा ऊँट देखा है और शायद चोरी भी किया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे काजी के पास लेके जा सकते हैं। तो उन सौदागरों ने बुज़ुर्ग को पकड़ा और काजी के पास ले गए। अब काजी साहब ने वही सवाल दोहराए जो कि बुज़ुर्ग ने सौदागर से किए थे। तो बुज़ुर्ग ने काजी साहब को वही जवाब दिया जो कि सौदागरों को दिया था। अब सिलसिला ये बना, उन्होंने कहा फिर आपको पता होगा कि ये ऊँट कहाँ है, तो आप हमें बताएं कि वो ऊँट कहाँ है। तो बुज़ुर्गों ने कहा कि काजी साहब, मैं सुबह उठा, अपने रास्ते के लिए जब निकला हूँ तो रास्ते में मैंने देखा कि एक ऊँट के पाँव थे, साथ किसी शख्स के पाँव नहीं थे। तो मुझे यकीन हो गया कि ये ऊँट अपनी रस्सी तोड़कर भाग निकला है। थोड़ा आगे चला तो पता चला कि ऊँट जो है वो उसका पाँव एक एक था, दूसरा पाँव नहीं ज़मीन पे लग रहा था। तो मुझे वहाँ से अंदाज़ा हो गया कि ये एक पाँव से लंगड़ा भी है। थोड़ा आगे गया तो आगे क्या देखता हूँ कि जो घास फूस थी वो एक साइड से जो है ना वो खाई हुई थी। तो इसका मतलब ये था कि एक साइड से ऊँट काना भी था। थोड़ा आगे गया तो क्या देखता हूँ कि घास को जो है ना वो पूरा पत्ता पूरा नहीं खाया गया था, आधा खाया गया था। तो उससे मुझे ज़ाहिर हुआ कि ऊँट का एक दांत भी टूटा हुआ है। थोड़ा और आगे जाता हूँ तो क्या देखता हूँ, एक तरफ
मक्खियों की लाइन थी और दूसरी तरफ जो है वो चूंटियों की लाइन थी। तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हो गया कि एक तरफ ऊँट की एक तरफ अनाज रखा हुआ था और दूसरी तरफ शहद रखा हुआ था। तो इस बात पे काजी साहब को यकीन आ गया। काजी साहब ने उन बुज़ुर्गों से माजरत की और सौदागरों को कहा कि आप अपना ऊँट काजी साहब के बताए हुए रास्ते पे जाएं और शायद आपको वहाँ से मिल जाएगा। सौदागर वहाँ गए तो उनको वहाँ पे उनका ऊँट मिल गया। तो दोस्तों, इस वाक़ये से हमें ये अंदाज़ा होता है कि हम जब फ़ौर कोई फ़ैसला ले लेते हैं कि हमारी अगर कोई अपने मुशाहिदे से हमें बता रहा है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, तो हम शायद उसी पे थोप देते हैं कि हो सकता है कि ये चीज़ जो आप मुझे बता रहे हो ये तुम्ही ने चुराई हो या तुम्ही ने इसको गायब किया हो। तो हमें चाहिए एक अक्लमंद बुज़ुर्ग बने, एक अक्लमंद शहरी बने, ना कि जो है वो हवा में तीर छोड़ें और कोई भी फ़ैसला ले लें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। वक्त के साथ साथ आपके साथ इस तरह की